नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज दिन में दूसरी बार, यानी 25 अप्रैल 2023 का दिन है और दूसरी बार द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 215 लेकर के। चूँकि कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आपको बताया था, और आज सुबह स्टोरी रिकॉर्ड की। हालांकि सुबह भी मैंने स्टोरी कोई बहुत ऐसे उत्साह से शुरुआत नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करता गया मुझे उत्साह आता गया और फिर कहानी आखिरकार अच्छी खासी हो गई। लेकिन आज की कहानी अभी इस वक्त तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था रिकॉर्ड करने का। उसकी वजह भी यही कहानियां हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी कहानी या यूँ समझ लीजिए कोई भी यात्रा ऐसी नहीं होती जिसमें कोई ना कोई आपको न मिले। यानी इस यात्रा में भी कई साथी आए हैं, कई मिले हैं, कई साथ रहे हैं और इन कहानियों का कई साथी हिस्सा रहे हैं। ऐसे में मेरी कहीं बात हो रही थी आज, और मेरा ऐसा मन था कि इस घटना से, जो मैंने 214 में जो सुनाई घटना, उस घटना से खासकर वाद विवाद प्रतियोगिता वाली, तो उस घटना से संबंधित अगर और कुछ एक आध मैसेज आ जाते, एक दो मैसेजेस आ जाते, तो शायद मुझे भी चीज़ों को याद करने में मज़ा आता। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि मैं याद करूं, लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्रतिक्रियाएं दें, जो खासकर जो लोग जुड़े हुए रहे हैं। तो फिर इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब ठीक है, कहानी तो करनी है, मेरे लिए भी अच्छा है, फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदा ये हुआ कि कल्चरल इवनिंग में मैं था नहीं, इसलिए मैं आपको कल्चरल इवनिंग के बारे में कुछ कहूँगा भी नहीं और चुपचाप बिना कल्चरल इवनिंग की ज़्यादा बात किए आगे बढ़ जाऊँगा। तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। फिर क्या करूँ मैं, आखिरकार हम भी तो इंसान हैं। अगर वो डॉक्टर कुंवर बेचैन की है ना पंक्तियाँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पैर से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो अब यहाँ पर दूसरा वही है, वो सब लोग हैं जो किसी न किसी रूप में इस कहानी से जुड़े रहे हैं। कभी न कभी उनका आमना सामना हुआ है, कभी न कभी उन्होंने कहानी को सुना है, कभी न कभी वो रिकॉर्डिंग क्लब के बनने में अपनी भूमिका को समझते हैं या मानते हैं, या उनको लगता है उनका अधिकार है। तो ऐसे लोगों में से कोई भी जब कुछ नहीं कहता है तो फिर थोड़ा मन खिन्न हो जाता है, और कुछ नहीं, और मैं भी दुखी था। आप सब सुनना जो चाह रहे थे वो मैं सुना देता हूँ एक शब्द में। तो खैर, बहरहाल, लेकिन जिस घटना का मैं हिस्सा था वो घटना पूरी ज़रूर करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि सब कुछ हो गया, लंच हो गया, लंच के बाद का सेशन हो गया, वाद विवाद हो गया, उसके बाद का खाली समय निकला मौज मस्ती में, या फिर बिना किसी अतिरिक्त कोई और सेशन के। लेकिन शाम का जो समय था, तकरीबन मुझे लगता है जहाँ तक 6:30-7 तो बज ही गए होंगे शुरू होते होते कल्चरल इवनिंग को। और कुछ लोग जो होटल में रुके हुए थे, उन्हीं में से एक का मुझे फ़ोन आया कि भाई आप कैसे भी करके जल्दी से यहाँ आ जाइए,
किसी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा लेकिन मैं तो अनजान हूँ खुद ही, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं जो भी हो बाप, मैं कुछ भी करो मतलब। अच्छा, सब लोग ऊपर पहुँच गए थे और पता नहीं मैं ही नीचे उस समय था, या मैं भी शायद वहाँ पहुँच गया था। कार्यक्रम शुरू ही हुआ था और मैं दरवाजे पर खड़ा था, तभी मुझे ये फ़ोन आया। और ये भी हो सकता है कि फ़ोन, मुझे अब ठीक से याद भी नहीं है, फ़ोन हो सकता है मेरे पास ना आया हो, मुझे कोई खींच करके ले गया हो, ये भी संभव है। और अर्पण जी और सूर्य सर कहीं साथ में थे अलग, बाकी ज़्यादातर लोग कार्यक्रम में जा चुके थे। अब उसी समय एक व्यक्ति थे, मुझे जहाँ तक नाम ध्यान आ रहा है, रुपेश। रुपेश को साथ में लिया, उनकी गाड़ी पे बैठे और चल दिए होटल। वहाँ जाकर के पता चला भाई कि नीलिमा जी की तबीयत ख़राब है, जिनका जिक्र मैंने किया था उज्जैन जाने की जो बात हुई थी। नीलिमा जी जो मुंबई से आई थी। तो मैं तो उस समय रुका उधर, हमारे जो संतोष दिनकर जी वगैरह, राजपाल जी जो साथी रुके हुए थे, और उनको रुपेश जी के साथ ही भिजवा दिया हॉस्पिटल। तो ऐसे में वापस लौटने का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक चिंता होती है, आपके यहाँ आया हुआ कोई सदस्य अगर परेशानी में है तो फिर कहाँ कल्चरल और कहाँ इवनिंग। फिर ऐसे में यही सोचा कि इन्हीं के पास बैठा जाए। अच्छा, वहाँ पर माहौल बड़ा ही मतलब शाम भरा माहौल हो रहा था, और भी जो जो आप समझ सकते हैं वो सब माहौल वहाँ पर चल रहा था। और मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि मैं उस माहौल का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन रोक के रखा मैंने अपने आप को। तो वो खैर, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आ रहा था। उनका अपना माहौल चल रहा था और अपन बातों का माहौल ठोक रहे थे, तो एक अलग ही तरह का आनंद था वो भी। बहरहाल लगभग 7:30 पौने 8 बजे की ये घटना रही होगी, और आते आते वहाँ से 8:30 पौने 9 बज गए। उनको पता चला कि एग्जर्शन है या गर्मी है या खाने पीने में शायद ध्यान नहीं रहा, या जो भी है, वेदर चेंज हुआ, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं था मतलब। तो मेडिसिन वगैरह दी और उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन उनको रेस्ट करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, और उनके खाने की भी वहीं पर व्यवस्था करवा दी। जब पूरी तरह से मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई अब नीलिमा जी ठीक है, तो उसके बाद ही मैं वहाँ से निकला 8:30 पौने 9 बजे। और तब तक कल्चरल इवनिंग लगभग समाप्त हो गई थी। उसके बाद तो मैं ऊपर जा ही नहीं पाया। कार्यक्रम में क्या हुआ, किसने क्या प्रस्तुतियाँ दी, वहाँ पर क्या माहौल रहा, और मेरे को जो इधर उधर से पता भी चला वो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब, खैर छोड़िए। तो इधर सूर्य सर, अर्पण जी वगैरह मिले तो उनको सारी कहानी सुने। उन्होंने कहा अरे तूने हमको नहीं बताया। मैंने कहा भाई वो तो अब आपको भी बताता तो आप भी वही करते जो मैंने किया। लेकिन वो लोग भी शायद नहीं गए थे कार्यक्रम में। क्यों नहीं गए वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के बस ये कार्यक्रम हुआ इसी तरीके से समाप्त। शाम का डिनर, कल्चरल यूनिवर्सिटी बाद जो होता है वही, और वही फिर भीड़ डिनर के समय, और उसके बाद पंडित जी का वही दूध। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई 29 तारीख रात लगभग 11, 11:30 बजे के आसपास। और ऐसी कहानी शुरू हुई जो पता नहीं था हमको कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। आप समझिए कि आमतौर पर उत्साह के साथ दिन की शुरुआत हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर पूरे उत्साह मस्ती के साथ में रात का अंत होने जा रहा था।
कुछ था ऐसा जो विशेष था, किसी के लिए था, किसी के लिए नहीं था, क्योंकि अगले दिन किसी का जन्मदिन होने वाला था। और वहाँ पर रात में उसी जन्मदिन के लिए चुपचाप गुपचुप कई दिन पहले से प्लानिंग कर ली गई थी। किसके द्वारा कर ली गई थी ये भी पता चलेगा आपको। और उस जन्मदिन की पार्टी के साइड इफ़ेक्ट्स फिर अगले दिन लड़ाई के रूप में हुए, ये सब भी पता चलेगा। लेकिन आज तो नहीं, अगली कहानी में। बस आज के दिन की अच्छी बात इतनी सी बता दूं कि संकल्प कार्यक्रम जो शुरू किया है उसकी आज एक रिकॉर्डिंग की गई। वो इस गुरुवार को रेडियो मधुबन पे प्रसारित होगा रात 9:30 से 10 बजे तक। और स्टोरी का तो हाल आपको मालूम ही है। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप भी धीरे धीरे ही सही चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूट्यूब चैनल पर जो कुछ है वो आप देख ही रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आजकल जो भी है सब है ही, ठीक है जितना भी है। और बस अप्रैल समाप्त होने को है और मई आने को है, और मई में होते हैं 7 वर्ष पूरे। तो रिकॉर्डिंग क्लब के भी 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आप लोगों से आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार है। कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ कहीं भी आपको अवसर मिले अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। Selected back button. Back button. 45% progress bar. 125 points. Selected. 40. Record button. 1147. Record button.